हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 2 important messages, urgent messages from your spirit guide you need to hear now and 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। इंट्यूटिवली एक ऑब्जेक्ट को आप चूज़ करें। मैं क्लोजली दिखा दूंगी, स्क्रीनशॉट डाल दूंगी एंड वीडियो को पॉज कर दीजिए। इंट्यूटिवली एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करें एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 अमेजोनाइट क्रिस्टल वॉन, अमेजोनाइट क्रिस्टल वॉन एंड ग्रुप नंबर 2 this is essential oil, lemon essential oil, okay, and group number 3 7 chakra pointer जो रेकी में इस्तेमाल होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। ग्रुप नंबर 3, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी 2 important urgent messages from your spirit guide। यहाँ पर मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ एंड आई हैव यूज 6 डेक्स एंड अमेजोनाइट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है। आपको गले से जो कुछ दिक्कत है ग्रुप नंबर 1, थ्रोट चक्र में, बोलने में, कम्युनिकेशन में, इन दिनों और में भी आपकी करंट टाइम फ्रेम में कुछ दिक्कत हो रही है और ऑलरेडी कुछ टाइम से चल रही है। ओके, देखते हैं। आई डोंट नो, ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे थोड़ी वो वाइब्स आई। देखते हैं आपके लिए फर्स्ट क्या अर्जेंट मैसेज है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 योर फर्स्ट मैसेज, ओके। क्वाइट इंटरेस्टिंग, ओके। आपकी लंबी टाइम से आपकी एनर्जी में एक लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस चल रही है, एम्प्टी वॉइड एनर्जी। ओके, फैंटास्टिक। ग्रुप नंबर 1 आपकी फर्स्ट मैसेज है लुक स्कैवेंज। एम्प्टी कंटेनर से कोई खाना ढूंढ रहा है, एक क्रो, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम बिकॉज पात्र जो है वो खाली है, फूड तो है नहीं। तो स्कैवेंज भी एक एम्प्टी वॉइड एनर्जी की बात करते हैं और पास्ट की बात करते हैं। पास्ट हो सकते हैं 1-2 साल पहले की कुछ ऐसी इंसिडेंट जो आज भी आप उसको याद करते हैं, आप उसको सोचते हैं एंड आपको लगता है समहाउ वो, और कोई रिजेक्शन हो सकते हैं। माय डियर ग्रुप नंबर 1 आपके लिए फर्स्ट मैसेज बहुत एम्प्टी वर्ड की ही एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस, सरेंडर योर बिलीव इन स्कर्सिटी। द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन टू द इनफाइनाइट नेचर ऑफ अबंडेंस। इन दिस वे यू कैन रिमूव ब्लॉक्स इन योर लाइफ एंड सक्सीड बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। स्कर्सिटी का मतलब एक ना होने का एहसास, एक लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस आना, एक एम्प्टी वॉइड एनर्जी जिसको लेकर मैं बोल रही थी। तो शायद सामने वाला आगे जा रही है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ इस टाइप की थॉट पैटर्न को लेकर आप बैठे हैं। सो डोंट फील लेज़ी, कि आप लेज़ी नहीं। आपको कभी कभी लगता है कि मैं सच में लेज़ी हूँ, मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ एंड अपने आप को लेकर बहुत सारे डाउट्स चले बिकॉज स्कर्सिटी आ रही है जहाँ पर आप अब बेस्ट वर्जन में नहीं हैं। बहुत सारे चीज़ को रेक्टिफाई और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। एंड लुक एट दिस, आपके लिए मैसेज ही आ रही है जो सिचुएशन अभी है, आप खाली पात्र से खाना ढूंढ रही है जो पॉसिबल नहीं है और कोई पास्ट मेमोरी का अगेन एंड अगेन फ्लैशबैक करी है फेलियर को। दिस इज़ ग्रोथ, दिस इज़ द स्वीट चेस्टनट ट्री ग्रोथ with maternal nurturing plants and wishes meet with fruition that is as sweet as a nut। यहाँ पर आपके लिए हो सकते हैं आप ट्राई कर रही है, चीज़ें नहीं हो रही है। मैटरनल नर्चरिंग का मतलब है एक माँ जैसे बच्चों का ख्याल रखता है, उतनी केयरिंग नेचर आप में होना चाहिए अपने आप के लिए। आपकी विश को उसी तरह से उसको पालना है। आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो विश है, डिज़ायर है, उसको क्विट ना करें, उस गिव अप ना करें, जर्नी को गिव अप ना करें। आप अगर कोई कुछ स्टार्ट कर चुके हैं तो उसको गिव अप ना करें, क्योंकि मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है अगर चीज़ें उस हाई ऑल्टीट्यूड में रीच नहीं कर पा रही और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस जगह पर अगर रीच नहीं हो रही है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है आपका पास्ट। डाइजेस्ट योर पास्ट, डाइजेस्ट योर पास्ट, पास्ट को निगल लो, देन कोकन से बटरफ्लाई का एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका एक कंपनी है, रीनेम करने से
हो सकता है, कुछ नई चीज़ें इंक्लूड करने से हो सकता है। थोड़ी वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए मान लीजिए आपका साइन बोर्ड शायद चेंज करना ज़रूरी है, थोड़ी कलरफुल होना चाहिए आपका एंट्री गेट, थोड़ी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। तो डाइजेस्ट योर पास्ट में इतनी फेलियर देखिए तो होगा नहीं, ये स्कैवेंज है, एक एम्प्टी वॉइड एनर्जी है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग्स आने जा रही है, बट उसके लिए स्पिरिट आपको एक स्ट्रेट मैसेज दी है। इट्स टाइम टू रिक्लेम एंड री इन्वेंट द स्ट्रक्चर्स इन माई लाइफ। तो आपके लिए टेक ओवर मतलब फिर से अपनी लाइफ की जो स्टीयरिंग है वो आपको हाथ में लेना है, री इन्वेंट करना है, रिक्लेम करना है। दिस इज़ हाई टाइम। ब्लैक फुटेड परेट, ओके, ये मुझे एक कैट के जैसे नज़र आ रही है, आई डोंट नो, ब्लैक कैट के जैसे। Very intuitive, very independent energy. It's your time to reclaim and reinvent energy. This is your first message. चलिए देखते हैं आप किससे। Your second message. Okay. 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 ब्यूटीफुल। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए एक स्ट्रेट मैसेज आई है, वो है आपका रूटीन। लुक एट दिस, नाइट एंड डे का रूटीन। आप बहुत डीले से आप सुबह उठते हैं, आप सोते भी हैं, क्योंकि आप सुबह जल्दी तब उठ पाएंगे जब आप सोते जल्दी हैं। तो रूटीन आपका यहाँ पर मुझे थोड़ी बैलेंस नज़र आ रही है आने वाले समय काल में, क्योंकि बहुत स्ट्रेट मैसेज आई है, रूटीन को ठीक करना ज़रूरी है, नाइट एंड डे का रूटीन। दूसरे रिलेशनशिप पर एक एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस नर्चर कनेक्शन। इट लुक्स लाइक 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स जैसे एक साथ थे, बट कुछ चैलेंजिंग कुछ सिचुएशन की वजह से, चाहे ये रिलेटिव के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, तो यहाँ पर एक ऐसी कनेक्शन जो इमीडिएट पास्ट में चल रही है ऑलरेडी। तो इस कनेक्शन को और एक मौका देने के लिए कहा जा रही है, जो इमीडिएट मतलब मान लीजिए ये 2-3 हफ्ते का बात है, या फिर एक 2 महीने, या फिर मैक्सिमम 6 मंथ, उससे ज़्यादा लग नहीं रहा। नर्चर कनेक्शन, और ऑलरेडी जो कनेक्शन, आप मैरिड हैं तो ये आपकी पार्टनर हो सकता है। नर्चर कनेक्शन का मतलब कुछ ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। तो आपको कहा जा रही है व्हाट आई एम लिसनिंग फॉर, क्योंकि हर सिक्के की 2 पहलू होते हैं। तो पूरी पिक्चर को देखिए, देन जाकर कुछ डिसीजन लीजिए, बिकॉज यहाँ पर एक स्ट्रेट मैसेज आई है, सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट, गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट, बी yielding नॉट rigid. This will help you resolve conflict and improve your relationship. And this is the here का main message. What am I listening for? क्या मैं सुनूंगी? क्योंकि दिन भर आप जो सुनते रहते हैं ना, वही आपकी प्रोग्राम जो है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड, वो चैनल होते हैं, एंड वही कर्मा में आएंगे, वही भाग्य निर्माण करते हैं। तो क्या आप सुनते हैं, क्या आप देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड आपको कहा जा रही है कि आप ही सही है, सामने वाला गलत है। सो लिसन टू देम, चाहे वो जो भी है, लिसन टू देम, उन्हें मौका दीजिए बोलने का। सो यहाँ पर थोड़ी मैं अगेन आपको बता रही हूँ, चैलेंजिंग एक सिचुएशन चल रही है, चाहे पर्टिकुलर रिलेशनशिप, लव रिगार्डिंग आ रही है, एक मौका दीजिए, सुनिए, एंड किससे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जिसकी वजह से चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है, वो पर्सन कितना ऑथेंटिक है, कहीं वो थर्ड पार्टी के रूप में आप दोनों के बीच कैवस कंफ्लिक्ट सिचुएशन तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी ज़रूरत है कि क्या आप सुनते हैं, क्या आप डेली बेसिस में देखते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हिट करते, ट्रिगर करते हैं, एंड वही आपकी मैनिफेस्टेशन का भी प्रोसेस बन जाएगा। जैसा आप नेगेटिव अगर देखेंगे तो वो नेगेटिविटी ही चैनल होना शुरू होंगे। एंड द मेन मैसेज इज़ दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे लग रही है जो चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी है करंट टाइम फ्रेम में, ये सिचुएशन आपकी टल जाएंगे। हैथॉन इज़ द इक्वलाइजर ऑफ फॉर्चून्स एंड व्हाट इज़ एक्सट्रीम मस्ट चेंज टू इट्स ऑपोजिट। अभी जो सिचुएशन आपकी चल रही है, एक डिफ़िकल्ट, एक चैलेंजिंग सिचुएशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए ज़रूरत है आपकी स्पीकर से ज़्यादा लिसनर की एनर्जी में कन्वर्ट होना। लिसन टू देम, क्योंकि 2 कान इसलिए दिया गया कि आप मतलब सुनिए सामने वाले से, क्योंकि कभी कभी होता ना कि सामने वाले की ज़ुबान, शब्द, उसकी बिहेवियर, उसके स्वभाव को बता देते हैं। तो सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो सेकेंड मैसेज है। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं 2 इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड यू नीड टू हियर नाउ। 2 क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है करंट टाइम फ्रेम में आपके स्पिरिट गाइड अभी आपको चैनल करना चाहते हैं। ओके, आपने एसेंशियल ऑयल यूज़ की, बाय द वे दिस इज़ लेमन एसेंशियल ऑयल, आई लव दिस।
ओके चलिए देखते हैं आपके लिए क्या फर्स्ट मैसेज है। एंड आई व्यूज़ 6 ओरेकल डेक्स। आज कोई टैरो कार्ड नहीं है, ओरेकल डेक्स है। स्ट्रेट मैसेज देखेंगे आपके लिए। ओके एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। देखते हैं क्या मैसेजेस है। लेमन जो होते हैं नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेमन से जुड़ी बहुत सारे ऐसे रेमेडी हैं जो प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए। ओके देखते हैं आपके लिए फर्स्ट स्पिरिट मैसेज ग्रुप नंबर 2। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में चल रही है सिचुएशन, मतलब आपकी जो एनर्जी है कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रकल करंट टाइम फ्रेम में आपकी चल रही है, बिकॉज चैलेंज कार्ड फर्स्ट आई है। ग्रेविटेशन की अगेंस्ट में जाना पड़ रही है मुझे, एंड दिस इज़ बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू एंड दैट्स वाई मुझे, क्योंकि आप ग्रेविटेशन की तरफ जाते हैं तो ये प्रोसेस इजी होते हैं। आई डोंट नो, मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए राक्षस गण नज़र आ रही है। गन, देवगन, नरगन की बात होते हैं ना, तो मुझे थोड़ी राक्षस गण जैसे ऑल द टाइम एक ऑब्स्ट्रकल है। आपको ऑलवेज जैसे ग्रेविटेशन की अगेंस्ट में जाना पड़ता है। आपकी मसल तब बनते हैं जब आप हाई वेट आप ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, उठाते हैं। सो यहाँ पर कुछ मिलने के लिए तो मतलब यहाँ पर तो स्ट्रगल तो होंगे माय डियर, बट आपकी फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है। ओके दिस इज़ एंजल ऑफ एनकरेजमेंट एंड दिस इज़ द फिनिशिंग लाइन। जहाँ पर रेस शुरू हुई, दिस इज़ फिनिशिंग लाइन। ओके फर्स्ट मैसेज जो आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, ये पार्टनरशिप, बिजनेस और मैरिज से जुड़ी हो सकती है, बिकॉज कमिटमेंट कार्ड आई है। जैसे कोई सैक्रेड स्पेस बनाई जा रही है, गेटिंग टू नो ईच अदर, बातचीत वगैरह हो रही है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन, बट स्टिल बहुत ऑब्स्ट्रकल आप फेस कर रही है। दिस इज़ चैलेंज कार्ड फर्स्ट आई है, मतलब फर्स्ट मैसेज है आपके लिए चैलेंज। एंड नीचे ना छोटी सी एक ड्रैगन फ्लाई दिखाई दे रही है, आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है नहीं, छोटा सा एक ड्रैगन फ्लाई है। सो डिजर्व विक्ट्री कैन बी मेजर्ड बाय द ऑब्स्ट्रकल कॉन्क्वेड व्हाइल अटेम्प्टिंग टू सक्सेड। बहुत बार अटेम्प्ट के बाद, बहुत एफर्ट्स के बाद, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, देन सक्सेस आ रही है। सो चैलेंज का मतलब करंट टाइम फ्रेम में भी ऐसी सिचुएशन है जो आपकी बहुत फेवर में नहीं है। दैट्स वाई मैं आपको बताया कि ग्रेविटेशन की अगेंस्ट में आपको, जैसे यहाँ पर वाटरफॉल इस तरफ आ रही है एंड मछली जो है ना उल्टी दिशा में जा रही है। सो नेविगेट लाइफ विद डिटर्मिनेशन, बिकॉज ये मछली जो है, फिशेस जो है, ये बहुत डिटरमाइंड है, बहुत फोकस्ड है कि पहुँचना ही है मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक, गिव अप नहीं करेंगे। बट आपकी एनर्जी जो अभी करंट टाइम फ्रेम में ज़रूरत है, मेन मैसेज प्लेफुल रहना। सामने वाला कुछ कह रहे हैं, उनकी बात को सुनिए, थोड़ी सोशल रहिए, थोड़ी बातचीत वगैरह कीजिए ऐसे पर्सन के साथ जो आपको आपकी एनर्जी को मोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट नहीं करते। एनर्जी को लो वाइब्रेशन में लेकर मत जाइए, बिकॉज एक सिचुएशन है बहुत चैलेंजिंग है, अटेम्प्ट चल रही है बहुत ज़्यादा। और मे बी कमिटमेंट रिगार्डिंग, मान लीजिए आप कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई ब्रांड, कोई कंपनी, व्हाटएवर, और कोई रिलेशनशिप, और वो परफेक्ट पार्टनर आपको नहीं मिले, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए जैसे समझ नहीं आ रही है, जैसे एक कार्टन पड़ी हुई है एक दूसरे के सामने। दैट्स वाई आप एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रही है, चाहे वो डिस्टेंस हो, समय हो, या फिर थर्ड पार्टी। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है, बट आपको कहा जा रही है व्हाट एनर्जाइज मी। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको एनर्जाइज करते हैं, आपको पॉजिटिव करते हैं, वो चीज़ें आपको करंट टाइम फ्रेम में करना है। थोड़ी प्लेफुल होना ज़रूरी है। एक अच्छी मूवी देखिए, एक अच्छी रोमांटिक मूवी हो, एक कॉमेडी मूवी हो। ज़रूरत जो है आपकी फोको पॉइंट गोल तो है ही, थोड़ी ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाना पड़ा है। दैट्स वाई स्थिति आपको लग रहा है कि डीले हो रही है, 2 कदम जा रही हूँ तो 3 कदम शायद पीछे आ रही हो, ऐसा नहीं है। बिकॉज लुक एट दिस इज़ द फिनिशिंग लाइन एंड नंबर 11 नंबर कैंडिडेट यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्लेयर दिखाई दे रही है, एंजल ऑफ एनकरेजमेंट। सो यहाँ पर कोई तो होंगे जो यहाँ पर आपको मदद करेंगे इस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर आने के लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए स्पिरिट कार्ड आई हुई है, तो डेफिनेटली इनविजिबल पावर सपोर्ट है आपके साथ। ओके सरेंडर टू स्पिरिट। वंस यू हैव डन एवरीथिंग यू कैन to achieve a goal, turn the situation over to the divine, let spirit works its magic for you. Spirit has a plan for you and divine time में ये definitely, and I understand group number 2 divine time की बात सुनना पसंद नहीं होती है, क्योंकि डिवाइन टाइम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि कब आएगा डिवाइन टाइम, बट स्पिरिट हैज़ अ प्लान एंड स्पिरिट ने यहाँ पर हर्मिट मोड में इंटेंशनली आपको डाली है, बिकॉज ए सिचुएशन जो है, मैं आपको अगेन बता रही हूँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाना पड़ रही है। तो इस टाइम फ्रेम में जितना एनर्जी आपका सीरियस होगा उतनी ही सिचुएशन चैलेंजिंग बन जाएंगे ग्रुप नंबर 2, बिकॉज यहाँ पर एक कमिटमेंट दिखाई दे रही है जो थोड़ी ज़रूरत है आपकी बातचीत वगैरह उनके साथ करना, बिकॉज एनकरेजमेंट
की कार्ड आ रही है। तो इस जगह पर आप, अगर आपकी एनर्जी लो वाइब्स में होंगे तो कनेक्शन टूट जाएंगे। ग्रुप नंबर 2, इस बात पर थोड़ी गौर करना है। इवन ये पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस रिगार्डिंग हो सकती है। गेटिंग टू नो ईच अदर, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, राइट। एंड विद दिस एंजल ऑफ इनकरेजमेंट, आई डोंट नो बट देयर विल बी सम पर्सन इन योर लाइफ। नंबर 11, चाहे कुछ व्यूअर्स के लिए स्पिरिट गाइड हो, अवेलेबल होंगे आपके पास, जो आपको इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड मैसेज। सेकेंड क्या अर्जेंट मैसेज है ग्रुप नंबर 2। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, कुछ व्यूअर्स शायद ऐसा कुछ करेंगे जो आपने शायद कभी नहीं किए हैं। आउट ऑफ बॉक्स कुछ करने की एनर्जी आ रही है एंड उसके लिए पूरी तरह से आपके पास सपोर्ट होंगे। यस, आप बहुत ट्राई कर रही थी कि कब तक आप उस गुड लक आपके लाइफ में आएंगे। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए फर्स्ट मैसेज आई है गुड लक, द हेज़लनट ट्री। प्रोटेक्शन एंड गुड लक हेल्प यू टू एडवांस कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। सो लक थोड़ी, क्योंकि कर्मा जो है, कर्मा भाग्य, ये एक्चुअल में 90% कर्मा, 10% भाग्य जो होता है। तो यहाँ पर 90% आपकी फर्स्ट जो मैंने रीडिंग की उस जगह पर ही लग रही थी कि आप बहुत हार्ड वर्कर है एंड दैट्स वाई लक आपके फेवर में आने जा रही है, जो सेकंड मैसेज आ रही है। एंड एंजल ऑफ एडवेंचर, कुछ टू ट्रैवल दिखाई दे रही है और आउट ऑफ बॉक्स कुछ करना, रिस्क है, खतरा है एंड यू विल गेट इट बिकॉज ऑफ कैचिंग एनर्जी। आप ट्राई करिए नाउ अल्टीमेटली आपको वो चीज़ें मिल रही है। हो सकती है आपकी प्रोसेस जो है थोड़ी डिफरेंट हो जाए, आप डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कीजिए विद दिस ग्रो योर ट्रूथ एंड रिलीजिंग ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। स्नेक दिखाई दे रही है, स्नेक हीलिंग की बात करते हैं एंड हो सकती है आप इंट्रोवर्ट पर्सन, जस्ट फॉर एग्जांपल आप बहुत इंट्रोवर्ट, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, बट आप थॉट चक्र पर काम करिए, आप धीरे धीरे कम्युनिकेशन आपकी डेवलप हो रही है, फ्लुएंट हो रही है। ग्रो योर ट्रूथ का मतलब आप सच्चाई को एक्सेप्ट करें, आपकी करंट सिचुएशन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रही है। दिस इज़ ग्रो योर ट्रूथ। जो सच्चाई को, प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, फ्यूचर में क्या रेनबो निकल कर आएंगे। एंड मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए बहुत पॉजिटिव गुड लक एंड विद दिस ग्रो योर ट्रूथ, बिकॉज कर्मा रिलीज हो रही है। स्नेक का स्किन छोड़ने का एनर्जी ही है कि कर्मा रिलीज हो रही है। एंड विद दिस व्हाट इज़ रेडी फॉर एक्शन, डाइव। जैसे यहाँ पर एक कुछ व्यूवर्स के लिए आप जैसे होता ना कि मंजिल मिलना, जैसे आपकी टारगेट फिक्स हो चुकी है, आप रेडी है उसको पाने के लिए, आप और इंडिसाइसिव मोड आपके नहीं है। सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल, कीप योर आइज ट्रेंड ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ एंड अट्रैक्टिवनेस एंड पावर। थोड़ी सेल्फ डाउट जो इशू है वो उस पर थोड़ी काम करना ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2, आप ऐसे हैं, आप दिखने में ऐसी है, हाइट आपका ऐसा है, जॉब को लेकर तो कुछ सेल्फ डाउट इशू, कंपैरिजन दूसरे पर्सन के साथ, ये थोड़ी सैडो आ रही है। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए सेकेंड मैसेज में जिस पर वर्क करेंगे आप। एंड दूसरे व्हाट इज़ रेडी फॉर एक्शन, आपको कहा जा रही किस चीज़ को होल्ड कर रखे हो, एक बार देखो किस चीज़ पर एक्शन लेना ज़रूरी है। चाहे वो आपकी कुछ नेगेटिव बैड हैबिट्स, एडिक्शन, आप सामने वाले के साथ क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते, उनको टाइम नहीं देते हैं, वो कुछ कह रहे उससे पहले आप वर्डिक्ट सुना दे रही है, तो उसकी वजह से क्या कंफ्लिक्ट सिचुएशन हो रही है। तो आपको कहा जाए व्हाट इज़ रेडी फॉर एक्शन, कुछ चीज़ें चैप्टर ओपन हो रही है बहुत जल्दी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव एक मूवमेंट यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। दैट्स वाई इस कार्ड में बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है, डिफरेंट कलर की मतलब जो स्किन है वो छोड़ा जा रही है। सो यहाँ पर जो रेड का स्किन है ये आपकी एंगर इशू को दर्शा रही है, जो ये ऑरेंज का स्किन छोड़ी है ये हाई सेक्सुअल एनर्जी हो और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को वो छोड़ा है। यहाँ पर जो योलो की वाइब्रेशन आ रही है, जो लो वाइब्स है, हमारी कॉन्फिडेंस हमें नहीं मिलती है, वो एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही है, आपकी हार्ट ब्रेक थी वो रिलीज़ हो रही है। यहाँ पर 7 चक्रा ही एनर्जी में मौजूद है, 7 चक्रा बैलेंस करना ज़रूरी है। एंड ग्रो योर ट्रूथ का मतलब फेस योर फियर एंड कॉन्क्वर द वर्ल्ड। सो दिस इज़ द मेन मैसेज ग्रुप नंबर 2। सो थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं 2 अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड यू नीड टू हियर नाउ। एंड आई ऑलरेडी शफल एंड आई यूज 6 डेक्स, तो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, तो मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ। चलिए देखते हैं। आपने 7 क्रिस्टल पॉइंटर, एमेथिस्ट पॉइंटर चूज़ की हैं। ओके, चलिए देखते हैं। रेकी, मुझे रेकी एनर्जी आ रही है
कुछ व्यूअर्स के लिए शायद क्रिस्टल और रेकी से जुड़ी काम करते हैं और इंटरेस्टेड हैं, एस्ट्रोलॉजी हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस पर हो सकते हैं। देखते हैं आपके लिए फर्स्ट मैसेज क्या आ रही है, ओके, स्पिरिट से। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। देखते हैं आपके लिए फर्स्ट मैसेज, ग्रुप नंबर 3। वाह, मनी ट्री। बट जितना मनी ट्री है उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज का एनर्जी आ रही है, ओके। आपके लिए एक स्ट्रेट क्वेश्चन भी आई है। बहुत सारे डीले, ग्रुप नंबर 3। आपके लिए फर्स्ट मतलब जो मैसेज आ रही है उसमें एनर्जी जो है डीले, ओके। वाह, एंड दिस इज फ्रीडम, ओके। फर्स्ट जो आपके लिए क्वेश्चन आई है स्पिरिट की तरफ से, व्हाट इज़ ऑलवेज माइन, क्या है मेरे साथ जो मैं कैरी कर रही हूँ, कौन हूँ मैं। और टॉर्टोइस को हम सभी जानते हैं बहुत स्लो मूव करते हैं बट आयु बहुत लंबी होते हैं। सो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है किसी चीज़ को लंबी टाइम से, एक बर्डन, जैसे यहाँ पर एक बर्डन दिखाई दे रही, टॉर्टोइस की ऊपर जो है बहुत हार्ड होते हैं। सो कुछ चीज़ें हैं अभी बर्डन और स्लोली मूव करने की वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड है, चाहे वो आपका मैरिज हो, आपका कैरियर हो, कैरियर का ग्रोथ हो सकता है। जो आप फ्लो तो कर रही है बट फ्लो जो है बहुत स्लो है। बट आपको एक सवाल पूछा जा रही है, इस फ्लो में, जो जर्नी में, क्या आपका है, क्या चीज़ है, क्योंकि क्रिएशन छीना जा सकता है बट पावर ऑफ क्रिएशन कभी छीना जा मतलब कोई आपसे ले नहीं सकता। आपने एक पेंटिंग बनाई है, वो पेंटिंग चोरी हो सकती है, कोई कह सकता है कि नहीं मैंने पेंट की है, बट आपका जो पावर है क्रिएशन का वो छीना नहीं जा सकता है। तो उस पर आपको गौर करने के लिए फर्स्ट जो मैसेज आई है आपके लिए कि आप में क्या पोटेंशियल है जिसको आप कैरी करिए, चाहे वो पास्ट लाइफ से हो या फिर करंट टाइम फ्रेम का। रिसोर्सफुलनेस, दिस इज bough of tree, resourcefulness, your thirst for knowledge will be answered by mystic thought in your subconscious। यहाँ पर एक मैसेज आई है कि आपकी जो नॉलेज का थर्स्ट है, हायर डिग्रीज हो, मेरे पास डिग्री क्वालिटी बहुत होंगे, कुछ इस टाइप की अगर मतलब थॉट पैटर्न है आपका और पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं बट आपको आंसर नहीं मिल रही है, बट आपको कहा जा रहा है वो आंसर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सभी क्वेश्चन का आंसर होता है, बस पूछना पड़ता है ढंग से। रिसोर्सफुलनेस का मतलब ये भी है कि आपके पास नॉलेज है, आप बहुत वाइज सोल है, ओल्ड वाइज सोल है। एंड मुझे जितना इस ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये ट्री किसी कंट्री का नेशनल ट्री है, बाव ट्री। आई चेक, बट मुझे स्ट्रांगली भाव से इस ट्री को ना पूजा किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी बैनियन ट्री को पूजा किया जाता है, उसी तरह से इस ट्री को पूजा किया जाता है। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रही है, बट बाव ट्री रिसोर्सफुलनेस मतलब इसकी मतलब जो रूट्स होते हैं बहुत डीप होते हैं, मतलब जड़ से उखाड़ना मुश्किल है, अपरूटेड करना मुश्किल है। ओके, लेट मी चेक, थोड़े और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। दिस इज़ अप्रिशिएट द प्रोसेस, काउ एंड बुल। एंड काउ एंड बुल दो डिफरेंट एनर्जी है, मेल एंड फीमेल एनर्जी, एंड कम्प्लीटली एक मिक्स एनर्जी आई है। अप्रिशिएट द प्रोसेस मतलब इन एंड यंग एनर्जी जिसको हम कहते हैं। काउ जो फेमिनिन एनर्जी को शो कर रहा है, बुल एक मैस्कुलिन एनर्जी को शो कर रहा है। तो आपके लिए ज़रूरत है आपकी, आप टू मच फेमिनिन हो जाते हैं, कभी कभी टू मच मैस्कुलिन हो जाते हैं और आपकी मैस्कुलिन साइड तब डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं और फेमिनिन साइड उस समय वल्नरेबल हो जाते हैं। तो अप्रिशिएट द प्रोसेस, जहाँ पर इतनी स्लो आ रही है तो कोई रीज़न है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर रिजेक्शन है तो वो डिवाइन प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पर एक चीज़ें मैं नोटिस कर रही हूँ कि एक स्टार दिखाई दे रही है, काउ एंड बुल का मिक्स होना एक यूनियन भी है, एक डिवाइन यूनियन भी है। तो अप्रिशिएट द प्रोसेस, अल्टीमेटली यू विल गेट सक्सेस, एंजल ऑफ सक्सेस। सो हो सकता है ट्राई बहुत चल रही है, प्रोसेस बहुत स्लो चल रही है, बट अल्टीमेटली एक रिजरेक्शन आपकी लाइफ में आ रही है। इट लुक्स लाइक टैरो में जो जजमेंट कार्ड है, आर्कएंजल गैब्रियल दिखाई दे रही है, जहाँ पर एक रोजेस की एक बंच ऑफ रोजेस दिखाई दे रही है, एंड फ्रीडम, जहाँ पर इस फ्लो से आपको बाहर किया जा रही है एंड आप मेन स्ट्रीम में लौट कर आ रही है। बहुत टाइम से हो सकती है कि आप डिस्ट्रैक्टेड भी थी, नाउ आपको मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे स्पिरिट। एंड थोड़ी आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप टू प्रिवेंट बर्नआउट, स्लो डाउन,
ऑनर योर नीड फॉर क्वाइट टाइम एंड पीसफुल स्लीप टू रिजुवनेट योर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। आपकी नाइट रूटीन अगर ख़राब है तो पहले बात तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, बिकॉज जब स्लीप की एनर्जी बिगड़ी हुई है, क्योंकि ये मैसेज जब आई है तो डेफिनेटली नाइट स्लीप का कुछ दिक्कत है, रूटीन ख़राब है, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपकी फेमिनिन साइड बैलेंस होना ज़रूरी है। आपको खुद की पैम्पर एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, खुद का केयर करना चाहिए। एंड बुल एनर्जी आने का मतलब है गुस्सा। आप कम्युनिकेशन के दौरान कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इस टाइम फ्रेम में आपको बहुत पीसफुल रहना है। सामने वाला क्या कह रहा है उसको भी लिसन करना है। मूवमेंट स्लो आ रही है, उसके एक रीज़न है, ताकि आपकी जो भुजा है, आपके जो चार यहाँ पर पार्ट्स दिखाई दे रही है, वो लिम्ब स्ट्रांग बने। जितना आप ठोकर खाएंगे आप उतना ही एक्सपीरियंस गेन करेंगे, क्योंकि एक इनविजिबल पावर सपोर्ट है आपके साथ, जो कभी आपको गिरने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे। सो दिस इज़ द बिलीफ, अगर आप मानते हैं तो है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए सेकेंड। लेट्स सी सेकेंड मैसेज। वाओ, ब्यूटीफुल। आपके लिए एनर्जी बाकी दो पायल की एनर्जी से पॉजिटिव आई है। ओके, देखते हैं। ओके, आप रिसेंट टाइम फ्रेम में ऐसी किसी पर्सन के साथ डील कर रही है जो आपके जैसे नहीं है, एकदम ऑपोजिट हो सकती है। आप बहुत इंट्रोवर्ट है, सामने वाले एक्सट्रोवर्ट बोले जा रही है। आप बहुत एक्सट्रोवर्ट है, सामने वाले इंट्रोवर्ट बोलते ही नहीं हैं। एकदम ऑपोजिट कुछ एनर्जी, जो आपको लग रहा है कि उसका वो नेचर ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दिस इज़ परफेक्ट मैच। दैट्स वाई इन एंड यंग एनर्जी से बात प्यार की नहीं है। चाहे आपकी पार्टनरशिप बिजनेस है आपका, वो आपका पार्टनर थोड़ी डिफरेंट है, उसका बिहेवियर थोड़ी आपसे डिफरेंट है, डिफरेंट अप्रोच है लाइफ को लेकर। ओके, आपके लिए जो सेकेंड मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट एक क्वेश्चन आई है, व्हाट इज़ मेंडिंग एंड हील। क्या ज़रूरत है जिसको मतलब ठीक करना, मतलब कभी कभी होता है ना, कपड़े फट जाते हैं तो हम स्टिच करते हैं, उसको मेंड करते हैं, उसको जोड़ते हैं। क्या ऐसी चीज़ है हार्ट चक्र की हीलिंग। यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है, एक पर्टिकुलरली आपकी कुछ बिहेवियर पर यहाँ पर काम करने के लिए कहा जा रही है। कोई ऐसी बात सामने वाले के साथ ना करे जिसको वो चुप जाए वो बातें उनके लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही। देखिए, एक फ्रॉग जो मड से जस्ट टैडपोल यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो डेवलप की है, वो एक बिगर वर्जन में कन्वर्ट हुई है, इवॉल्व इनटू योर नेक्स्ट बिकमिंग। तो ये कंप्लीट फ्रॉग बन चुका है नाउ, वो जंप कर सकता है नाउ, एक नॉर्मल लाइफ वो लीड कर सकते हैं, जो एक एडल्ट एक फ्रॉग कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी मुझे भाव से वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है, एंड आपकी जो टॉक्सिसिटी थी बिकॉज मड लगी हुई है, तो यहाँ पर वो सब कुछ रिलीज़ हो रही है, हीलिंग आ रही है बिहेवियर का। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सरेंडर द आइडिया you can fix someone. It's time for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his her own healing. सबकी अपने अपनी लाइफ पर्पस है, सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टोरी है। आपको लग रहा है वो पर्सन इस तरह से बात क्यों कर रहा है, तो कंटिन्यूसली उसके बिहेवियर को लेकर आप सोच रहे, उसके एक्टिविटी को लेकर आप सोच रहे, उसकी वजह से खुद की एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रही है। आपको कहा जा रहा है कि इवॉल्व इनटू योर नेक्स्ट बिकमिंग, खुद की बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर कीजिए। एंड रिलेशनशिप पर एक मुझे मैसेज आ रही है, आप ऑलरेडी किसी पर्सन से बातचीत करिए, बिकॉज एंजल ऑफ लव कार्ड आई है, चाहे ये मैरिज रिगार्डिंग हो सकती है, ऑलरेडी आप मैरिड है, रिलेशनशिप में आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और मैट्रिमोनियल साइड से आप किसी बात कर रही है, कुछ ऐसे सिचुएशन है, बट आप कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज ना करें, लिसन टू हर और हिम, बिकॉज एनर्जी बहुत प्लेफुल होना चाहिए। आपको सोशल कोई ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है, फैमिली मेम्बर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज प्ले का कार्ड आने का मतलब एनर्जी इज़ वेरी सीरियस। एंड दैट्स वाई लाइफ को अप्रोच करने, लाइफ को आप जिस तरह से देखते हैं कि मतलब हर चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रही है, एक छोटी सी इशू भी बड़ी इशू क्रिएट हो रही है। एक अच्छी मूवी देखिए, कॉमेडी मूवी देखिए, लाइटन योर एनर्जी, बिकॉज हील की बिल्कुल नीचे प्ले कार्ड आई। बच्चों के साथ टॉयज़, जो बचपन में जो टॉयज़ के साथ आप खेलते थे, उससे आपकी इनर चाइल्ड हील होंगे, क्योंकि यहाँ पर टैडपोल जो है वो अभी भी दिखाई दे रही है, बट ये फ्रॉग बड़ा हो चुका है, तो बचपन का कुछ ऊन्स को लेकर आज भी आपको तकलीफ है, कुछ अब्यूज़ में बचपन में हुई कोई हादसे को लेकर जो हील करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लुक एट दिस, आपके लिए जो मेन मैसेज आई है, पाम ट्री, द ट्री ऑफ पैराडाइज बियर्स द फ्रूट ऑफ इटर्नल विजडम एंड लाइट, बट इट इज़ हिडन, सो
डिफ़िकल्ट टू फाइंड, सक्सेस इज़ देयर माय डियर, बट सक्सेस अभी हिडन है आपके लिए, दैट्स वाई आपको दिखाई नहीं दे रही है। सक्सेस थोड़ी डीले में आपकी लाइफ में आएंगे, बिकॉज फर्स्ट मैसेज में एक डीले दिखाई दे रही है। टॉटोवेस मूवमेंट, स्लो एंड स्टेडी एंड विन द रेस, बट विद दिस हील कार्ड हार्ट चक्र को हील कीजिए। किसी के लिए रिवेंज, किसी के लिए मतलब बोलते ना प्रतिशोध, उसको वो हो जाए, मेरे साथ ऐसा किया है, कुछ इस टाइप की एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। एंड जितना कोशिश करें अपनी एनर्जी को लाइटन करेंगे, उतना ही आप पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे। एडल्ट होने के बावजूद ना आपकी एनर्जी में एक इनर चाइल्ड है जो बहुत उंडेड है, उसको हील करना ज़रूरी है। किसी पर्सन को बदलने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए बहुत स्ट्रेट मैसेज है ग्रुप नंबर 3। बिकॉज लव लाइफ में ऑपोजिट एनर्जी ही सक्सेसफुल होते हैं, मतलब कंजुअल लाइफ में ये देखा जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे।